इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करते हैं। पहले एक बात मुझे सच्ची-सच्ची बताइए, क्या आपको भी दिक्कत आती है? पैराबोला कौन-से टाइप का है? राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ऊपर है या नीचे वाला है? ये याद रखने में वेल मुझे भी आती थी। देखिए मैंने कैसे याद किया फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक पैराबोला अगर बनाऊँ जो कि राइट साइड को ओपन होता है, तो उसकी इक्वेशन तो हम जानते हैं ना, y इसके इक्वल टू 4ax होती है, ठीक है? इसको याद रखने का मतलब ये है कि कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो मैं वो तरीका आपको बताऊँगा। इसमें ये तो पता है ना कि 4a जो होती है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, जो कि फोकस यानी a, 0 से पास होती है। इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं और ये वर्टेक्स जो है हम 0, 0 पर लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए इसके अपोजिट वाला पैराबोला जो होगा वो लेफ्ट साइड में ओपन होगा, तो इसका जस्ट उल्टा यानी y इज इक्वल टू -4ax हो जाता है। और जो अपवर्ड होता है उसमें x और y का रोल रिवर्सल हो जाता है, यानी वो बन जाता है x इज इक्वल टू 4ay, और जो नीचे वाला होगा वो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा। तो अब ये चारों पैराबोलाज में ध्यान दीजिए, मैंने इसको कैसे याद किया कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी y स्क्वायर अपॉन 4a। ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं, उससे याद रख दीजिए। तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, और x हमेशा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो y के इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला है वो राइट साइड को ओपन करेगा। यहाँ से मैंने इसको याद रखा, क्वाड्रेंट तो कभी नहीं भूलोगे ना। उसी तरीके से इसका अपोजिट जो हुआ y के इक्वल टू -4x हो गया, मतलब ये वाला याद हो गया, तो इसका अपोजिट तो याद हो ही गया। इसमें x वैसे भी हमेशा नेगेटिव रहना है, तो वो नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। सिमिलरली अगर आप ये वाले पैराबोला की बात करें तो इसमें x और y इंटरचेंज हो गए। y हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि वो x स्क्वायर अपॉन 4a के इक्वल है, और y हमेशा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके अपोजिट ये वाला हो गया। तो एक याद कर लिया आपने ढंग से तो बाकी सारे याद हो गए। वेल अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पैराबोला जो दे रखा है वो अपवर्ड है, 4x स्क्वायर इक्वल टू y पैराबोला है, और साथ में y इज इक्वल टू 4 एक लाइन दे रखी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब देखें इनके बीच का एरिया निकालना है, दैट मींस मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो बाय सिमेट्री अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा तो उसका डबल कर दूंगा, ठीक है। और ये एरिया निकालने के लिए मुझे एक्स ऑफ पैराबोला को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि मैं टुवर्ड्स y एक्सिस एरिया निकालना चाहता हूँ। 0 to 4 y कोऑर्डिनेट, एक्स ऑफ पैराबोला कितना आएगा यहाँ से? दैट विल बी रूट ऑफ y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बस तो इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं, हाफ रूट वाई की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? y पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। इसमें आप 0 to 4 लिमिट्स पुट करिए तो कितना बन जाएगा? ये हाफ इधर आ गया, 2/3 को ऊपर ले आइए, और यहाँ पर y की जगह 4 यानी 2 स्क्वायर पुट करते हैं, होल पावर 3/2 माइनस 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए। ये हो गया 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 यानी 8/3, और इसका डबल हुआ 16/3। तो मेरा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करिएगा। ऑल द बेस्ट।